साइंस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। कल अपन ने एक तो कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ी थी और एल्डोल संघनन पढ़ी थी। दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप 12वीं का एग्जाम दोगे, चाहे आगे आईआईटी का दोगे, चाहे इंजीनियरिंग का दोगे, चाहे आपका क्या है मेडिकल का एग्जाम दोगे, नेट वगैरह, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है ना। तो अपने एल्डोल पढ़ा एक, और कंडेंसेशन, कीटोन कंडेंसेशन और कैनिज़ारो अभिक्रिया। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि अल्फा एच होता है। ठीक है। कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि अल्फा एच नहीं होता है। अल्फा एच के बारे में तुम्हारा बता देता हूं, जो भी ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप के पास का जो कार्बन होता है अल्फा होता है, अगला आपका बीटा होता है, फिर आपका गामा होता है। ये ग्रुप वाला कार्बन नहीं गिना जाएगा अल्फा बीटा में। ठीक है ना। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड हेलोफ्लोरोजिलेस्की अभिक्रिया देता है, तो वो एसिड देता है जिसमें कि अल्फा एच हो। ठीक है, ये अल्फा एच है, ये देगा। ये अपन पढ़ेंगे आगे भी इसमें से। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में आना ही है। इससे आगे एक अभिक्रिया थी टेस्संको अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? टेस्संको अभिक्रिया। टेस्संको अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल कौन देता है? वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि अल्फा एच हो। कैनिज़ारो कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि क्या हो? आपके अल्फा एच नहीं हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटाल्डिहाइड नहीं देता, क्यों? तो उत्तर लिख दोगे सीधा सा कि कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा एच हो। ठीक है ना। वो ही कुछ लोग यो लिख देते हैं कि कैनिज़ारो अभिक्रिया वे यौगिक देते हैं जिनमें कि अल्फा एच होता है। ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यौगिक तो आपका एसिड भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे हो सकते हैं, वो नहीं देते हैं। कैनिज़ारो को अभिक्रिया एल्डिहाइड देते हैं। कौन से एल्डिहाइड? जिनमें अल्फा एच नहीं होता है। ये टेस्संको जो अभिक्रिया है वो नंबर 1 कैनिज़ारो अभिक्रिया का एक संशोधित रूप है। कैनिज़ारो अभिक्रिया का आपका संशोधित रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संशोधित रूप नंबर 1 पहला और नंबर 2। कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है भाई? कैनिज़ारो अभिक्रिया ये होती है वे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा एच नहीं होता है, उनकी सांद्र NaOH के साथ में अभिक्रिया करते हैं। एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीजन होता है दो अणुओं में से, और दूसरे का अपचयन होता है। एल्डिहाइड हो गए, ऑक्सीजन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है वापस क्षार से अभिक्रिया करता है, और दूसरा जो अणु है उसका अपचयन होने से प्राथमिक एल्कोहल बन जाता है। बात आई समझ में दी? ठीक है। टेस्संको ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। सभी वे एल्डिहाइड भी कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, वे एल्डिहाइड भी कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकते हैं। वे एल्डिहाइड भी कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकते हैं। कौन सा एल्डिहाइड? जो जिसमें अल्फा एच हो। ठीक है। अपन ने क्या कहा था कि कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड ही देते हैं जिनमें कि अल्फा एच नहीं हो। टेस्संको क्या कहता है? वे एल्डिहाइड भी कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकते हैं जिसमें कि अल्फा एच हो। ठीक है। कब देंगे? आप सांद्र NaOH के स्थान पर बरसत कि इसकी अभिक्रिया जब, या बरसत का तो जब इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ कराई जाए। ये इथोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो वे एल्डिहाइड भी कैनिज़ारो अभिक्रिया देंगे जिसमें कि आपकी अल्फा एच हो। वैसे कैनिज़ारो अभिक्रिया कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि अल्फा एच नहीं हो सांद्र क्षार की उपस्थिति में। तो ये जो टेस्संको अभिक्रिया इसका संशोधित कर दिया टेस्संको ने क्या कहा कि सभी एल्डिहाइड वे एल्डिहाइड भी अल्फा एच कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकते हैं जिसमें कि अल्फा एच हो, बशर्ते है कि तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर एल्यूमिनियम इथोक्साइड दे दो। ठीक है। जैसे C2H5O और Na सोडियम क्या होता है? इथोक्साइड होता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। जैसे कैल्शियम इथोक्साइड है तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ में कुल एल्डिहाइड की भी आप रिएक्शन कराओ जिसमें अल्फा एच है, तो वो भी क्या देंगे? आपके कैनिज़ारो अभिक्रिया देंगे। ये किसने कहा? टेस्संको ने कहा। तो ठीक है, टेस्संको जैसा कहा।
तो अल्फा एस है CH3CHO। इसकी रिएक्शन अगर सांद्र एनओ से रिएक्शन करूं तो क्या होगा, आपको ये कैनिजल अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपको एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ में को C2S5 के साथ में रिएक्शन कराऊं तो आपको क्या देगा, ये कैनिजल अभिक्रिया देगा। बात आई समझ में नहीं। इसके दो अणु हैं, एक अणु के का अपचयन होगा और एल्डिहाइड का अपचयन से क्या बनता है भाई, क्या बनता है बोलो। सब लोग बोलेंगे अल्कोहल बनता है, गलत है। एल्डिहाइड अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा बढ़ता है, एल्डिहाइडों के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है, ना कि अल्कोहल, ठीक है। बनता तो अल्कोहल ही है, लेकिन ये गलत है, सही नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है। द्वितीय भी हो सकता, केवल एग्जाम में लिखेगा कि जब एल्डिहाइडों का अपचयन कराया जाता है तो प्राथमिक द्वितीय प्रत्येक अल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। ये बात सही नहीं, टेक्नोलॉजी बनते हैं लेकिन प्राथमिक अल्कोहल बनता है। और एल्डिहाइडों का अपचयन से क्या बनता है भाई, प्राथमिक अल्कोहल, और ऑक्सीजन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, CH3, 2 कार्बन है तो एसिडिक अम्ल बन गया, ठीक है। बात है समझ में नहीं है। अब सुनो, ये निर्जलीय कारक है, कौन आपका, ये क्या कहते हैं आपका, ये जो क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम इथोक्साइड। जैसे हमने कंसंट्रेट H2SO4 ट्राई ZnCl2 एल्यूमिना P2O5 है ना, ये पढ़े थे नहीं, ये सारे के सारे क्या H3PO4, ठीक है, सारे के सारे क्या थे, निर्जलीय कारक थे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट थे। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा, CH3COO2S5 और प्लस वाटर बना देगा, ठीक है, एस्टर बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, आपके एस्टर बनेगा, ठीक है ना। आगे निर्जलीकरण हो जाएगा और एस्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में बैठी नहीं। तो एल्डोल कंडेंसेशन, पहला एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद में कैनिज़ारो रिएक्शन और फिर आपका टिसंगो रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही। अब इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हर एग्जाम में आती है और आएगी। अपन पढ़ेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट। 2 दिन में अपन हेलोफॉर्म 2-3 दिन में पूरा कर देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना अपना सही ढंग से कर दिया ना तो आप समझो कि केमिस्ट्री आपकी आधी तो हो ही गई है ना। अब मैं एक चीज बताता हूँ और उसके बाद में अपन बिल्कुल बेसिक शुरुआत से कर देंगे। जिसको नहीं समझ में आया तो वो पढ़े बिल्कुल बेसिक से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड लिखूं CH3CHCl2 और उसका रिएक्शन मैं कराऊं जलीय KOH, बिल्कुल सिंपल सा दे देता हूं, जलीय KOH, ठीक है। जलीय KOH से कराया, कंपाउंड बना A, ठीक है। और A का रिएक्शन मैंने करा AlOC2S5 से और कंपाउंड बना B, ठीक है। और कंपाउंड बन गया B और इसी की मैंने रिएक्शन कराई डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हो सकता है डाइल्यूट, और आपका क्या बना, आपका कंपाउंड बना C, और C का मैंने किया गरम, कंपाउंड बना D, ठीक है। D का मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन किया, कंपाउंड बना E, ठीक है। बात आई समझ में नहीं। और ये आपका कंपाउंड मैंने करूं, इसकी रिएक्शन B की रिएक्शन करूं PCl5 से, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो PCl5 से इसकी रिएक्शन करो तो EF प्लस G बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी मैं रिएक्शन करूं जिंक से तो बनेगा H बन जाएगा, है ना, ठीक है, H बन जाएगा। और इसके बाद में अगर मैं इसकी रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं पोटेशियम साइनाइड से KCl से तो कंपाउंड बनेगा H और I, ठीक है। और इसका पूर्ण जलक बटन करा दूं, पूर्ण जलक बटन मैं लिख देता हूं, पूर्ण जलक बटन, ठीक है। तो IJ बन जाएगा, है ना, HIJ, ठीक है। और इसको मैंने गर्म करा दूं तो कंपाउंड बनेगा JK, ठीक है। इसका मैं सोडा लाइम से रिएक्शन करा दूं NaOH और प्लस ऑफ CaO, कंपाउंड क्या बनेगा JKl, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका मैं अगर पूर्ण जलक बटन कराया, इसका रिएक्शन मैं सोडा लाइम से कराऊं NaOH प्लस CaO, ठीक है, सोडा लाइम, इसको गर्म किया, कंपाउंड क्या बनेगा JKlM बन जाएगा। बात आई समझ में नहीं। और आपका इसके बाद मान लीजिएगा ये हो गया, इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं कराऊं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कराऊं क्या, M बन जाएगा।
और इसका अपन मैं सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराऊं, NH2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, MnO बन जाएगा। बात है समझ में नहीं? ठीक है। अब आपको ओ आज ऐसे अपन दो, अभी तो कम पढ़ा है, धीमे धीमे अपन आगे पढ़ेंगे तो वैसे आगे अपन लोग इसको चलते रहेंगे, है ना। अब मान लीजिएगा मैं तुम्हारे यहां से और जगह निकाल देता हूं, मान लीजिए जलीय गैस के साथ रिएक्शन क्या, और इसका रिएक्शन करा दूं आपके PCl5 के साथ, PCl5 के साथ ये कंपाउंड बन जाएगा कौन सा, OP बन जाएगा, है ना। ठीक है, P बन जाएगा। ठीक है, आपका P कंपाउंड प्राप्त हो गया। और इसके बाद में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका अपन ओजोनीकरण करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा ओजोनीकरण, लिख देता हूं। अभी ओजोनीकरण पढ़ा नहीं है, ओजोनीकरण कल पढ़ेंगे, कल थोड़े देखेंगे ओजोनीकरण को। ओजोनीकरण करा दिया मान लियो तो MnOP क्यू बन जाएगा। ठीक है, क्यू और क्यू के बाद R आता है, दो कंपाउंड बन गए, इसमें बनेंगे। ठीक है, और इसका मान लीजिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो QRS बन जाएगा। S का मैं अगर रिएक्शन करा दूं आपके ये किसे, HNO2 से, क्या बनेगा, T बनेगा। ठीक है, समझे बात को नहीं, T बनेगा। इस तरीके का ये आप लोग प्रैक्टिस करना, कल अपने से आगे करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। ओके बाय।